बिना सीमेंट आखिर ताजमहल बना कैसे। और आज मैं आपको भारत के एक ऐसे टाउन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर सामान खरीदने के लिए पैसे देना और लेना पूरी तरीके से इलीगल है। साथ ही साथ आज आप एक ऐसे एनिमल विजन को भी देखने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग अध्याय को। फैक्ट नंबर 23, हम अपने किसी भी इंपॉर्टेंट सामान की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिलिए अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली बेहद ही रेयर सिल्किंग स्पाइडर से, जो कि अपने एक्स को अपने एनिमी से बचाने के लिए उन्हें कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक वेब टावर के नीचे रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इस टावर को चारों ही तरफ से कुछ इस तरीके से वेब की फेंसिंग का यूज करते हुए उसे सिक्योर भी करती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस स्पाइडर के वेब को बाकी के स्पाइडर्स के वेब्स की तुलना में काफी ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फेस मास्क को 3 या फिर उससे ज्यादा दिनों तक बिना वॉश किए उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 3 दिनों तक ही अपने फेस मास्क को ना धोकर हम कितने बड़े अमाउंट में उसके ऊपर बैक्टीरिया को पनपने देते हैं? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक स्ट्रेंज वीडियो दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक 3 दिन तक यूज किए गए फेस मास्क को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ही कितने बड़े अमाउंट में बैक्टीरियाज हमारे फेस मास्क के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपने मास्क को टाइम टू टाइम वॉश जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों, अपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की हाइट इंक्रीजर और 360 डिग्री रोटेटिंग कार्स को तो जरूर देखा होगा, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा एडवांस भी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की नहीं बल्कि साल 1965 की है। असल में दोस्तों साल 1965 में पेरिस में कुछ इस तरीके की पुसी कार्स को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से अपनी हाइट को कम या फिर ज्यादा करने के साथ साथ 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कार अलग अलग रोड सिचुएशंस के हिसाब से अपने बैलेंस को बनाकर कुछ इस तरीके से आपको एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर करा सकती थी। लेकिन क्योंकि ये कार देखने में काफी ज्यादा अजीब थी, प्लस उस समय के हिसाब से इसे बनाने में काफी ज्यादा खर्च भी आ रहा था, तो आगे चलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो एक बार फिर से वही हुआ जो अब इस चैनल की प्रथा ही बन चुकी है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि हॉर्स टेल प्लांट के स्पोर्स जब मॉइस्चर वाली एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने आप को एक बेहद ही यूनिक वे में स्ट्रेच करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगर उस समय इन्हें स्लो मोशन में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो ये बेहद ही अमेजिंग वे में एक इंसानी बॉडी की तरह डांस और जंप कर रहे हों। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की, जो कि आपको कहीं पर भी पढ़ने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इनकी एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्पोर्ट्स डांस या फिर जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हॉर्स टेल प्लांट के स्पोर्ट्स हैं। और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद ये एक तरीके से ऐसे मूव करने लगते हैं कि मानो ये स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक डांस करती हुई ह्यूमन बॉडी हो। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों, इंडियन कल्चर के हिसाब से जब भी कोई भी दामाद अपनी ससुराल में जाता है तो उनको काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के भीड़ जिले में एक ऐसी प्रथा भी मौजूद है जिसे फॉर श्योर कोई भी दामाद कभी भी निभाना ही नहीं चाहेगा। असल में दोस्तों इस गांव में 90 साल से चलती हुई आ रही प्रथा के अनुसार जब भी होली पर कोई भी नया दामाद गांव में पहुंचता है तो उसे कुछ इस तरीके से एक गधे के ऊपर बैठाकर उस पूरे ही गांव का एक चक्कर लगाया जाता है, और इस पूरी ही चीज के बदले में दामाद जी को नए कपड़े भी दिए जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस प्रथा को सबसे ज्यादा अनोखी और अजीब भी माना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला प्रोंग हॉर्न एनिमल का विजन नॉर्मल ह्यूमन विजन की तुलना में लगभग 10 गुने से ज्यादा माना जाता है। यानी कि अगर आप एक बिनोकुलर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को देखते हैं तो ये एनिमल अपने नॉर्मल विजन से उसी चीज को 8 गुना ज्यादा जूम और डिटेल्ड वे में देख सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रात में जब ये एनिमल साफ आसमान में ऊपर की तरफ देखता है तो उसे सैटर्न प्लेनेट की रिंग्स कुछ इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। और इसी चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एनिमल का विजन कितना ज्यादा पावरफुल है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17, दूसरी सीरीज में मैंने आपको ग्लास विंग्स बटरफ्लाई के बारे में बताया था, जिसकी विंग्स कुछ इस तरीके से फुली ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इस बटरफ्लाई की विंग्स पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं? ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इस बटरफ्लाई की विंग्स को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है कहानी कुछ और ही हो जाती है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ग्लास विंग बटरफ्लाई के ट्रांसपेरेंट विंग्स को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ऊपर से ट्रांसपेरेंट दिखने वाले विंग्स पर भी कितने बड़े अमाउंट में टाइनी ब्लैक हेयर मौजूद होते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप को तो
जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 16। आपको पता है कि साल 2014 में यूके के एक आर्टिस्ट नेले एज़ेवेदो के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए लोगों की याद में कुछ इस तरीके के 5000 टाइनी आइस स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि कुछ ही घंटों में गर्मी के चलते हुए पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। तो ये तो बात हो गई इन अमेजिंग स्कल्पचर्स की। अब बात करते हैं इनकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 2014 में यूके में रिकॉर्ड किया गया था, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे कितनी मेहनत और खूबसूरती के साथ इन तरीके के 5000 टाइनी आइस स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार किया गया था। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बहुत से ऐसे ट्रक्स को तो जरूर देखा होगा जो कि कुछ इस तरीके से जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी चल सकते हैं, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ट्रक की सबसे पहली ऐसी राइड को देखा था जिसमें उसे जमीन के साथ साथ पानी में भी चलाया गया था? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1961 में रिकॉर्ड किया गया था, और इस वीडियो क्लिप में आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ट्रक को देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से जमीन के ऊपर चलने के साथ साथ पानी के अंदर भी चल सकता था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस ट्रक को डेवन के नाम से जाना जाता था, जिसको कि यूके में बनाकर तैयार किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा टाउन भी मौजूद है जहां पर सामान को खरीदने के लिए अगर आपने पैसे का लेन देन किया तो उसे पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है। असल में दोस्तों इस टाउन का नाम ऑरोविले है, जिसे कि साल 1968 में एक्सपेरिमेंटल पर्पस से तमिलनाडु के पांडुचेरी में बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टाउन के अंदर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग आध्यात्मिकता को सर्वोपरि मानकर सुख और शांति के साथ स्टे करते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस टाउन में मौजूद हर एक चीज पूरी तरीके से फ्री है, और अगर यहाँ पर किसी भी चीज के लिए कोई भी इंसान दूसरे इंसान से पैसे मांगता है तो उसे इस टाउन के नियम के खिलाफ भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले भारत के इस अमेजिंग टाउन के बारे में आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने ऑरेंज फ्रूट को खाया है, तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग बोलेंगे कि उन्होंने कभी ना कभी ऑरेंज फ्रूट को जरूर खाया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप में से कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऑरेंज फ्रूट को खाया होगा, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों जिसे इंडिया में हम ऑरेंज फ्रूट समझकर खाते हैं, हकीकत में वो ओरिजिनल ऑरेंज की एक सब वैरायटी है जिसे कि टेंजरियन के नाम से जाना जाता है। अब इस चीज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप पहले इन दो इमेजेस को देखिए, जहां पर आपको एक तरफ टेंजरियन फ्रूट देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल ऑरेंज। और अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ओरिजिनल ऑरेंज को कभी भी खाया है? फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा आर्टिस्ट भी मौजूद है जिसके द्वारा बनाई गई सिंपल पेंटिंग भी 15 से 20 लाख रुपए की बिकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि वो आर्टिस्ट कोई इंसान है ही नहीं। मिलिए पिग कैसो से, जो कि साउथ अफ्रीका की एक फीमेल पिग आर्टिस्ट हैं, और ये नॉन टॉक्सिक पेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग पेंटिंग्स को बनाती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग काफी बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी खरीदी जा चुकी है, जिसमें से एक नाम प्रिंस हैरी का भी शामिल है। और यही चीज इस आर्टिस्ट को और इसकी पेंटिंग्स को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिनकी फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर्स की विंडोज को कुछ इस तरीके से सीधा ना बनाकर टेढ़ा बनाया जाता है, लेकिन आखिर इस तरीके के अजीब से काम को किया ही क्यों जाता है? असल में दोस्तों इन तरीके की विंडोज को विच विंडोज के नाम से जाना जाता है, और इनको टेढ़ा बनाने का एकमात्र उद्देश्य अंधविश्वास है। असल में दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जहां के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि हर रात एक विच कुछ इस तरीके से अपनी झाड़ू के साथ ऊपर आसमान में उड़ती है, और वो कभी भी टेढ़ी खिड़की में अपनी झाड़ू के साथ एंट्री नहीं ले सकती, और इसीलिए वो लोग अपने घरों को इस विच से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ऊपरी मंजिल की विंडोज को कुछ इस तरीके से सीधा ना बनाकर टेढ़ा बनाते हैं। वाह गजब लॉजिक है यार ये तो। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लॉलीपॉप भी मौजूद है जिसे अगर आपने खाया तो अर्थ पर मौजूद पेड़ों की संख्या बढ़ने लगेगी? लेकिन आखिर एक लॉलीपॉप खाने से पेड़ों की संख्या का क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं कि बेहद ही टेस्टी कनेक्शन है। असल में दोस्तों यूएसए की एम्बोरेला ऑर्गेनिक कंपनी के द्वारा कुछ इस तरीके की कैंडीज को बनाकर तैयार किया गया है, जिन्हें खाने के बाद जैसे ही आप उनकी स्टिक को जमीन पर फेंकते हैं, वो जमीन के कांटेक्ट में आने के बाद उसी फ्लेवर के ओरिजिनल प्लांट को ग्रो करना शुरू कर देती है जिस फ्लेवर की कैंडी को आपने खाया होता है। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में मौजूद बोट्सवाना कंट्री में लायंस हर दिन बहुत बड़ी तादाद में फार्मर्स की काउस पर अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया करते
करते थे, जिससे इस कंट्री में काउस की क्वांटिटी काफी जल्दी कम होने लगी। और इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए इस कंट्री के फार्मर्स ने एक बेहद ही यूनिक टेक्निक निकाली, जिसके चलते हुए दोस्तों वो लोग प्रेजेंट डेट में अपनी सभी काउस के बट पर कुछ इस तरीके से फेक आइस को पेंट करते हैं, जिसके चलते हुए लायंस को कुछ ऐसा लगता है कि मानो वो काउस उनको देख रही हैं और वो उन पर अटैक नहीं करते। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब से पैटर्न को अडॉप्ट करने के बाद इस कंट्री में इन तरीके की घटनाएं काफी कम स्केल पर रह गई हैं। सच में ये ट्रिक अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर साल हजारों लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उनके ऊपर शार्क्स अटैक कर देती हैं। लेकिन बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो पिछले 3 सालों में वहां पर शार्क अटैक लगभग ना के बराबर ही रह गया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी बीचेस को कुछ इस तरीके के अंडरग्राउंड शार्क बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है, जो कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते रहते हैं। अब जैसे कोई भी शार्क बीच के पास आती है तो उसका ब्रेन इस मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में आ जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मानो उनके आसपास काफी खतरा मौजूद हो, जिसके चलते हुए वो तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इन बीचेस से दूर चली जाती हैं और लोग यहाँ पर बेक ऑफ स्विमिंग और सर्फिंग का मजा उठाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है उसे बॉक्स फिश के नाम से जाना जाता है और ये एक छोटी सी ऐसी फिश है जिसे बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक मछलियां कभी भी खा ही नहीं सकती। लेकिन आखिर ये मछली इतनी बड़ी बड़ी मछलियों से खुद को कैसे बचा सकती है? असल में दोस्तों इस फिश की डिफेंस मैकेनिज्म के अनुसार जैसे ही कोई भी बड़ी फिश इस फिश को अपने मुंह के अंदर लेकर जाती है, इसकी बॉडी तुरंत ही स्ट्रेंज केमिकल्स को रिलीज करने लगती है, जो कि सीधा इसके शिकार करने वाली फिश के टेस्ट बर्ड्स और उसके इंटरनल माउथ स्किन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इसके शिकारी को काफी गंदा टेस्ट आने के साथ साथ उसके मुंह में भी जलन होना शुरू हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से तुरंत ही अपने मुंह से इस फिश को बाहर भी निकाल देती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए नन्ही सी फिश बेक ऑफ पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि स्पेन में हर साल सितंबर के महीने में कैस्को मेरेस नाम के एक बेहद ही स्ट्रेंज फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें वहां के 2 विलेजेस के लोग कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ब्लैक ऑयल, एग्स, कीचड़ और अलग अलग तरीके की चीजों को डालकर पास के टाउन में मौजूद एक स्टैचू पर अपने आधिपत्य को स्थापित करते हैं। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो अपने टाउन और आसपास के लोगों को बुरी शक्तियों से बचाते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे दुनिया भर के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके फेस पर कुछ इस तरीके से कोई गंदा ऑयल लगा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हेड एक्सप्लोडिंग नाम का एक बेहद ही रेयर सिंड्रोम भी मौजूद है, जिसमें पेशेंट को अक्सर ये भ्रम होने लगता है कि उसके आसपास तेज धमाका हो गया है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि जब पेशेंट को उस काल्पनिक धमाके की आवाज सुनाई देती है, ठीक उसी समय उसे अपनी आंखों के सामने उस धमाके की तेज रोशनी भी दिखाई देने लगती है। डराने वाली बात यह दोस्तों कि आज तक भी रिसर्चर्स को यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर हमारा ब्रेन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, तो इलाज तो भूल ही जाइए और यही चीज इसको काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 4, दूसरी सीरीज में मैंने आपको ब्रेन ईटिंग इमोबा के बारे में बताया था, जो कि कुछ ही दिनों में हमारे ब्रेन को खाकर पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही काम हमारा ब्रेन खुद भी कर सकता है, या यूं कहूं कि करता भी है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में इटली की मार्शी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर हम लंबे समय तक प्रॉपर नींद ना लें तो एक लिमिट के बाद हमारा ब्रेन खुद को ही खाना शुरू कर देता है। मसलन वो ब्रेन में मौजूद नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को कम करके अपने अंदर फैले कनेक्टिविटी नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते हमारे ब्रेन का साइज छोटा होने लगता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डैमेज परमानेंट होता है, यानी कि चाह कर भी आप इसे दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम अपनी नींद का ख्याल जरूर रखें। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से होती है, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट कारण हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो सकता है? ऑनेस्टली हो सकता है। असल में दोस्तों साल 2017 में कतर एयरलाइंस की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग चेन्नई में सिर्फ इसीलिए कराई गई क्योंकि मिड एयर में सोते हुए हस्बैंड के थंब का इस्तेमाल करते हुए जब उसकी वाइफ ने उसके फोन को अनलॉक करके चेक किया तो उसे ये मालूम पड़ा कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, जिसके चलते हुए वाइफ ने अपने हस्बैंड का मिड एयर में सर ही फोड़ दिया और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग को चेन्नई में कराया गया और इसीलिए इस घटना को एविएशन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में आदिल तेली ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर के सफर को 8 दिन 1 घंटा और 37 मिनट में साइकिल से तय करके अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
कर लिया है। सच में भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 1। बिना सीमेंट ताजमहल आखिर बना कैसे? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट को साल 1824 में ब्रिटिश बिल्डर जोसेफ के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन बात अगर ताजमहल की जाए तो ताजमहल को साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनाकर तैयार किया गया था। तो सवाल तो ये उठता है कि जब उस समय दुनिया में सीमेंट जैसी कोई भी चीज मौजूद थी ही नहीं तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग को आखिर बनाकर तैयार कैसे किया गया? असल में दोस्तों उस समय ताजमहल या फिर इसी की जैसी प्राचीन इमारतों के पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी के पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को आपस में मिक्स करके उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था, जिससे कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार होता था और इसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए इन जैसी बिल्डिंग्स के पत्थरों को आपस में चिपकाया जाता था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस प्रोसेस में तैयार किया गया वो मटेरियल प्रेजेंट डेट में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट की तुलना में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जिसे कि तोड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि बिना सीमेंट आखिर ताजमहल कैसे बना। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से को टाइम टू शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।